हमारे पास कैपिटल कम है, हम ऑप्शंस को सिर्फ खरीद के ट्रेड करना चाहते हैं। ऑप्शंस को शॉर्ट सेल करके ट्रेड करने में मार्जिन ज़्यादा लगता है, कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। हम सिर्फ ऑप्शंस को खरीद के ट्रेड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस को बाय करके ट्रेड करना चाहते हैं तो एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसका अगर हम ध्यान रखते हैं तो ऑप्शंस में हमको अर्न करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर इस पॉइंट को हम साइड लाइन कर देते हैं तो यहाँ पर ऑप्शंस में खरीद के ट्रेड करना काफ़ी कठिन हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में उसी पॉइंट को प्रॉपरली मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले एडवांस हेजिंग से रिलेटेड जो मेरे पेड वीडियोस हैं, आप अगर उन्हें लेना चाहते हैं उसकी डिटेल जानकारी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। सारे वीडियो काफ़ी नॉमिनल चार्जेस पे हैं और काफ़ी नॉलेजेबल हैं। और मेरा ये मानना है अगर हम एफ&ओ में ट्रेड करते हैं तो हेजिंग ही सबसे बेस्ट विकल्प होता है एफ&ओ में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि इस मार्केट का कोई भरोसा नहीं, कभी भी किसी भी समय ये कहीं भी जा सकता है। तो हेजिंग ही सबसे बेस्ट विकल्प है एफ&ओ में ट्रेड करने के लिए। तो चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। काफ़ी ट्रेडर ऑप्शंस को खरीद के ट्रेड करना पसंद करते हैं, उसमें कैपिटल कम लगता है, अनलिमिटेड रिस्क भी नहीं रहता, इसीलिए उनको ऑप्शंस को खरीद के ट्रेड करना एक सेफर लगता है। तो यहाँ पर हम भी ठीक है ऑप्शंस को खरीद के ट्रेड करना चाहते हैं। अब यहाँ पर क्या वो पॉइंट है जिसका हमको ध्यान रखना चाहिए अगर हम ऑप्शंस को खरीद के ट्रेड कर रहे हैं तो जिससे हम यहाँ पर पैसा अर्न कर सकें। अब यहाँ पर मार्केट जो होता है, मार्केट के ट्रेंड जो होता है, सबसे पहले मार्केट के ट्रेंड को समझने की जरूरत है। यहाँ पर मार्केट का जो ट्रेंड होता है वो 3 ट्रेंड होता है। एक होता है बुलिश ट्रेंड, एक होता है साइडवेज और एक होता है बेरिश। 3 ट्रेंड मार्केट में पॉसिबल होते हैं। यहाँ पर या तो बुलिश रहेगा मार्केट, या मार्केट साइडवेज रहेगा, या मार्केट बेरिश हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम मार्केट के ट्रेंड को 3 पॉसिबिलिटी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पहली पॉसिबिलिटी होती है बुलिश की, दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है साइडवेज की, तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है बेरिश की। तो यहाँ पर ये 3 पॉसिबिलिटी है जो मार्केट में हो सकती है। अब तीनों पॉसिबिलिटी के होने के चांसेस क्या हो सकते हैं अगर हम इसको माने कि 33.33% बुलिश हो सकता है, 33.33% साइडवेज हो सकता है, 33.33% बेरिश मार्केट हो सकता है। यानी तीनों पॉसिबिलिटी को हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 33% में कि या तो बुलिश हो जाएगा या साइडवेज हो जाएगा या मार्केट यहाँ पर बेरिश हो जाएगा। ये 3 पॉसिबिलिटी है जो मार्केट में हो सकती है। अब बात आती है कि भाई हम ऑप्शंस को खरीद के ट्रेड करना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पर मेंशन है निफ्टी एक 15,000 के लेवल पर चल रहा है, मान लो 15,000 से ऊपर है निफ्टी, लेकिन हमने माना 15,000 के लेवल पर ये यहाँ पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर हम एटीएम ऑप्शंस में काम करना चाहते हैं, चाहे कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो, यानी 15,000 स्ट्राइक प्राइस के कॉल या पुट ऑप्शन को हम खरीदना चाहते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारा एक व्यू होता है, हमारा क्या व्यू हो सकता है कि भाई या तो मार्केट बुलिश होगा या मार्केट बेरिश होगा, या निफ्टी ऊपर की तरफ जा सकता है या निफ्टी नीचे की तरफ जा सकता है। साइडवेज मूवमेंट को तो हमको ड्रॉप करके चलना पड़ेगा, हमारा व्यू इन दोनों में से एक हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर ऑप्शंस को खरीद के ट्रेड कर रहे हैं। अगर हमको लगता है मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, यानी हमारा व्यू बुलिश है, तो यहाँ पर हम कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं। और अगर हमको लगता है हमारा व्यू बेरिश है, मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, तो यहाँ पर उस कंडीशन में हम पुट ऑप्शन को यहाँ पर बाय करते हैं। तो यहाँ पर मान लो मेरा व्यू बुलिश है, निफ्टी 15,000 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है कि निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है।
तो यहाँ पर मेरा व्यू बुलिश है। 15,000 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन जिस भी रेट पे चल रहा है उसको मैंने यहाँ पर बाय करा। 15,000 स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को यहाँ पर हमने बाय करा। अब यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है जो हो सकती है। अब यहाँ अगर निफ्टी बुलिश हो जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है, तो यहाँ पर मुझे उस कंडीशन में प्रॉफिट आएगा, यानी 33% चांस मेरे प्रॉफिट के हैं। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज हो जाता है, दूसरी जो पॉसिबिलिटी है, अगर मार्केट साइडवेज हो जाता है उस कंडीशन में ऑप्शन में मुझे यहाँ पर लॉस लगेगा, क्योंकि एक प्रीमियम डिके होगा। तो यहाँ पर अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो उस कंडीशन में मुझे लॉस लगने की पॉसिबिलिटी है। और तीसरी भी कंडीशन, अगर मार्केट बेरिश हो जाता है उस कंडीशन में भी मुझे यहाँ पर लॉस लग सकता है कि भाई मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे चला गया, बेरिश हो गया, उस कंडीशन में भी यहाँ पर मुझे लॉस लगेगा। यानी यहाँ पर 33% चांस जो हैं मुझे प्रॉफिट के हैं और यहाँ पर लगभग 66% जो चांस हैं वो यहाँ पर मुझे पैसा लगने के हैं। यानी 33% चांस पैसा मिलने के हैं, 66% चांस यहाँ पर पैसा लगने के हैं। उसी तरीके से अगर मैं पुट ऑप्शन बाय करता हूँ तो सिर्फ अगर मार्केट बेरिश होता है उस कंडीशन में ही मुझे यहाँ पर पैसा मिल सकता है। बुलिश अगर हो जाता है तो यहाँ लॉस लगेगा, अगर साइडवेज हो जाता है तो यहाँ पर मुझे लॉस लगेगा। यानी अगर मैं ऑप्शंस को खरीद के ट्रेड कर रहा हूँ तो दो पॉसिबिलिटी में मुझे पैसा लग सकता है और एक ही पॉसिबिलिटी होगी जिसमें पैसा मुझे मिलेगा। यानी 66% चांस जो है वो लॉस के हैं और सिर्फ 33% चांस जो है वो प्रॉफिट के हैं, अगर मेरा व्यू के हिसाब से मार्केट चला जाता है। तो यहाँ पर हमको एक जो चीज समझ आती है कि ऑप्शंस को अगर हम यहाँ पर खरीद के ट्रेड कर रहे हैं तो 33% चांस जो है वो हमारे फेवर में है और यहाँ पर 66% चांस जो है वो अनफेवर में है। मतलब 33% चांस हमारे फेवर में है, 66% चांस जो है वो हमारे अनफेवर में है। तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि भाई ऑप्शंस को हम अगर खरीद के ट्रेड कर रहे हैं तो क्या वो पॉइंट को हमको ध्यान रखना है, वो होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशो। कि भाई ऑप्शंस को हम खरीद के ट्रेड कर रहे हैं तो क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशो को हम यहाँ पर फॉलो करें जिससे हमें हमारी कैपिटल बढ़ते हुए दिखे, इस मार्केट से हम यहाँ पर पैसा कमा सकें। तो हो सकता है सोचने में भी आएगा कि भाई यहाँ पर ऑप्शंस खरीद के ट्रेड करते हैं तो एक लिमिटेड रिस्क रहती है लेकिन अनलिमिटेड रिवॉर्ड की पॉसिबिलिटी होती है। तो भाई अनलिमिटेड रिवॉर्ड तक आज तक रुका कौन है यहाँ पर? कितने लोग ऐसे हैं जो अनलिमिटेड रिवॉर्ड का इंतजार करते रहते हैं यहाँ पर? ज्यादातर लोग मैंने ऐसे ही देखे हैं जो अनलिमिटेड रिस्क तो ले लेते हैं लेकिन एक छोटे से रिवॉर्ड्स में इस मार्केट से निकल के बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ पर 33% फेवरेबल कंडीशन, 66% यहाँ पर अनफेवरेबल कंडीशन। तो अब हम क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखें, क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशो को फॉलो करें जिससे हमको हमारी कैपिटल बढ़ते हुए दिखे। तो अब अगर 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशो हम यहाँ पर फॉलो करते हैं तो सिर्फ 33% फेवरेबल कंडीशन है, तो 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशो अगर हमारा रहेगा, यानी 3 ट्रेड अगर हमने डाले, 3 में से एक ट्रेड हमारा सही हुआ जो 33% पॉसिबिलिटी है फेवर में जाने की, तो 3 में से एक सही हुआ, 2 गलत हुए तो भी हम यहाँ पर लॉस में रहेंगे। यानी यहाँ पर 1:1 रेशो को अगर फॉलो करा तो भी हमें प्रॉफिट नहीं होगा, उल्टा यहाँ पर लॉस होगा। अब यहाँ पर अगर हम 1:2 रेशो को फॉलो करते हैं, 1:2
1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो को अगर हम यहाँ फॉलो करते हैं, 3 ट्रेड अगर हमने डाले, एक सही हुआ, यहाँ पर हमारा ट्रेड, 2 ट्रेड हमारे यहाँ पर गलत हो गए, तो यहाँ पर एक ट्रेड सही हुआ, उससे 2 रुपए तो हमको यहाँ मिल गए, लेकिन 2 ट्रेड गलत होने से 2 रुपए यहाँ चले गए, तो यहाँ पर भी हम 0 लॉस 0 प्रॉफिट में यहाँ पर रहेंगे। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो में भी हमको यहाँ पर हमारी कैपिटल बढ़ते हुए नहीं दिखेगी। अब यहाँ हम चलते हैं 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशो की तरफ। अगर 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखते हैं, 3 ट्रेड हमने करे, यहाँ 2 ट्रेड हमारे गलत हो गए, तो 2 ट्रेड में 2 रुपए यहाँ हमारे चले गए और एक ट्रेड सही हुआ तो उसमें 3 रुपए आ गए। यानी 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशो अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो ही यहाँ पर हम प्रॉफिट में रहेंगे। यहाँ पर ये चीज हमको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम ऑप्शंस को खरीद के ट्रेड कर रहे हैं तो मिनिमम हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो हमको फॉलो करना है वो 1:3 से कम तो होना ही नहीं चाहिए। 1:3 या 1:3 से ही ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे हम यहाँ पर काम करें। नहीं तो क्या होता है, ठीक है हमने एटीएम ऑप्शंस खरीद लिया, 100 रुपए में उस ऑप्शंस को खरीद लिया, अब 100 रुपए में खरीदा, वो 20-30 रुपए बढ़ा और हमने उसको सेल कर दिया। अब बाय चांस अगले बार फिर हमने उस ऑप्शंस को खरीदा, अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट चला गया, 100 रुपए में उस ऑप्शंस को हमने लिया था, ऑप्शंस का 100 से प्राइस 70 हो गया, हमने कहा थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, वो 70 से 30 का हो गया और एक्सपायरी डेट पर वो 0 का हो गया। यानी यहाँ प्रॉफिट में तो हम 20-30 रुपए में बाहर हो गए, लेकिन लॉस हमने पूरा 100 रुपए यहाँ पर ले लिया। तो अगर हम 20 रुपए के प्रॉफिट के लिए जा रहे हैं तो उसके रेशो में ही हमको रिस्क हमारी डिसाइड करना पड़ेगी, तभी इस मार्केट में हमको हमारी कैपिटल बढ़ते हुए दिखेगी। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस को खरीद के ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है मिनिमम 1:3 से ज्यादा अगर हम रखते हैं तो ही उस कंडीशन में हमको हमारी कैपिटल बढ़ते हुए यहाँ पर दिखती है। अब अगर ऑप्शंस राइट करके ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो वो हम काफी कम रख सकते हैं, काफी कम रिस्क रिवॉर्ड रेशो में भी हम वहाँ कमा सकते हैं। तो अगले वीडियो में ऑप्शंस अगर हम राइट करके ट्रेड करना चाहते हैं तो हमको क्या मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखना चाहिए वो आपको डिटेल में मैं समझाऊंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।